कांग्रेस को बड़ी हार मिली है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, लेकिन अब कांग्रेस पर बड़े सवाल हैं। सवाल इसलिए कि जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस बनाकर लीड कर रही थी, अब उसमें उसको झटका लग सकता है। नीतीश कुमार अपनी तरफ अपना राग अलापेंगे, ममता बनर्जी अपनी तरफ, अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ, क्योंकि 3 राज्यों का हारना केवल हार नहीं है, ये 2024 के लिए अब एक पूरी तरीके से बता दिया गया है कि 2024 में भी बीजेपी से मोह, जनता का भंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस अगर हारी है तो क्या अब वो पूरी तरीके से सड़क पर आ गई है, क्योंकि उसके पास तो कुछ दिख नहीं रहा है। रोहित, किस तरीके से 24 में कांग्रेस खुद को जीवंत करेगी, किस तरीके से सब साथियों को इकट्ठा करेगी, क्या कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? देखिए, आज से कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जब कांग्रेस लगातार आप देख रहे थे कि थोड़ा सा, जिसे आप कहो कि रसातल की तरफ बढ़ रही थी, और चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ आपको वर्कर्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको नेता नहीं चाहिए, सिर्फ आपको टॉप लीडरशिप नहीं चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसा भी चाहिए होता है, क्योंकि धनराशि अच्छी खासी लगती है। तो पैसा खत्म हो गया क्या इनका? पैसा खत्म हो चुका है ना, पैसा, क्योंकि अब वो राज्य जा रहे हैं ना धीरे धीरे। अब आप देख रहे हो कि आपके हाथ से छत्तीसगढ़, जो जिसे आप कहो कि मिनरली या फिर जिसके पास मिनरल्स का भंडार था, वो जगह आपके हाथ से जा चुकी है। राजस्थान अपने आप में अलग अलग लिहाज से एक ऐसा सूबा जो आपकी अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा था, वो आपके हाथ से जा चुका है। कर्नाटका, ठीक है, माइनिंग का काम वहां पर होता है, केजीएफ इसीलिए इतनी पॉपुलर है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी अब, कि जो पैसा है वो अब ना तो कांग्रेस के पास बचा है उस तरीके से, उतना ज्यादा, उतनी भारी संख्या में, कि आप लगातार चुनाव पे चुनाव लड़ाओ। और ये याद रखिए, 1 या 2 राज्यों का चुनाव नहीं है, ये आम चुनाव है, ये पूरे देश का चुनाव है। इसलिए, और जैसा मैंने कहा कि पिछले समय में ऐसी रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि भाई कांग्रेस का खजाना खाली होता जा रहा है। जो खजाना उन्होंने यूपीए 1, यूपीए 2 और उससे पहले आजादी के बाद लगातार भरा है, वो खजाना अब लगातार खाली होता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक हार, एक के बाद एक हार, और उसके बाद आपको अपने नेताओं के जो है वो फॉरेन टूर भी स्पॉन्सर करने पड़ते हैं। तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं आपको परेशान निश्चित तौर पर कर रही है। और इन सारे के सारे अब आपको जो चुनावी संसाधन है, जिसमें आपको हर एक चीज जोड़नी पड़ती है, आपका आना जाना, आपके जिसे कॉमर्स की भाषा में मिसलिनियस एक्सपेंसेस कहते हैं, या फिर आपकी कार्यकर्ताओं पर होने वाला खर्चा, ये सारी की सारी चीजें अब या तो कांग्रेस को फिर निर्दलियों की तरह करना पड़ेगा कि भाई हम आपको टिकट दे सकते हैं, टिकट के अलावा आपको कुछ नहीं देंगे, या तो मायावती वाले रास्ते पर चलना होगा। हाँ, कि आप हमें दीजिए। हाँ, आप उम्मीदवार ऐसे लाइए, जो थोड़ा थोड़ा अरविंद केजरीवाल के बारे में भी सुनने में आया था कि सीट को लेकर के, लेकिन सिर्फ सुनने पर आया था, इसकी कोई पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। जैसा मैंने कहा, रिपोर्ट्स, और ना हम इसकी पुष्टि करते हैं, ना हम इसकी पुष्टि करते हैं, ये हमारी खबर नहीं है। तो वो चीज जो है सुनने पर लगातार आई हुई है, अलग अलग महकमों से आई हुई है और अलग अलग नेताओं से जुड़कर आई हुई है। लेकिन रोहित, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे में 2024 जिससे लेकर हम लगातार अभी से कह रहे हैं कि ये कांग्रेस अगर संसाधनों से युक्त भी होती तब भी जीतना मुश्किल था, तो ऐसे में तो मतलब करेला नीम चढ़ा? देखिए, 2014 के बाद से ही है। 2014 के बाद से जितने चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस को कभी एकाध राज्य मिल गए, कभी कर्नाटक मिल गया, कभी हिमाचल मिल गया, लेकिन कांग्रेस एक चुनाव जीत। हिमाचल को तो खुद केंद्र से कुछ चाहिए। अब जो बाढ़ वहां पर आई बिल्कुल, उसके बाद से तो हिमाचल तो खुद केंद्र से कुछ मांग रहा है। अब जब कांग्रेस को एक राज्य मिल जाता है तो थोड़ा अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, चलो अब हम लग रहा है कि फिर से पटरी पर आ गए। ठीक है, अब 2014, 2019, इस बीच में उत्तर प्रदेश को आप 17 और 22 नहीं बोलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही है जो कि आपको दिल्ली पहुंचाता है। कब से वनवास है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, सब देख रहे हैं। अब मुझे लग रहा है खजाना एक बात हो गई, लेकिन जनता का जो भरोसा कांग्रेस से टूटा है वो तो दिवालिया कर गया है। हाँ, वो दिवालिया कर गया। अब उस भरोसे को फिर से जोड़ पाना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल है। अगर जुड़ता जनता का भरोसा, तो तेलंगाना ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ता। तो जनता ने अब यह समझ लिया है कि ठीक है, जनता ने अब ठाना है, कांग्रेस को मिटाना है। और जो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे लग रहा है कि उस पर वो हर एकाध चुनाव के बाद उस पर वो काम भी करते हैं। अब ये देखिए कि 3 राज्य निकाल देना, और ऐसे राज्य जो कि बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ जैसा केवल एक छोटा राज्य, 2 बड़े राज्य मध्य प्रदेश और आपको राजस्थान गंवाना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा 2024, और सबसे बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए नीतीश कुमार। सबसे बड़ी मुश्किल वो बनकर खड़े होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की अगुवाई शुरुआत से कर रहे थे। वो जगह जगह गए, मीटिंग की, बातचीत की, सबको मिलाया। फिर कर्नाटक में वो जब मीटिंग हुई तो वो नाराज होकर वापस चले आए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं रहना है। नाम नीतीश कुमार के बिना वहां तय हो गया, कांग्रेस ने केवल नाम दिया, सब कुछ नीतीश कुमार बीआरएस से मिलते हैं, वहां तय करते हैं, उसके बाद इंडिया अलायंस बनता है।
लेकिन कांग्रेस उसे हाईजेक करता है। कांग्रेस हाईजेक करके एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव थे। कांग्रेस को लगा कि 2-3 राज्य अगर निकाल लेंगे तो फिर सबको बोलेंगे कि भाई कोई बात ही नहीं रहेगी, कहने कोई बात नहीं, सबसे मजबूत हम ही लड़ेंगे ज्यादा सीटों पर चुनाव। लेकिन अब कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। नीतीश कुमार पक्का आज नहीं कल देखिएगा वो शुरुआत कर देंगे फिर से और कहेंगे कि हम ही लीड करेंगे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं में शामिल होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 2024 बहुत ज्यादा आसान होने वाला है कांग्रेस के लिए, और ये अभी इनकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। 2027 भी उत्तर प्रदेश, अगर आप केंद्र की बात करते हो तो उत्तर प्रदेश बहुत जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काट निकाल पाएंगे योगी आदित्यनाथ की? अगर योगी आदित्यनाथ 24 में अगर सांसद भी बन जाते हैं, संसद आ जाते हैं, तब भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए 27 में भी वहां पर कोई चांस बनता है। तो फिलहाल जनता ने जो इनसे मुंह मोड़ा है वो सबसे बड़ा नुकसान इनका करा रहा है। बाकी खजाना तो खाली हो रहा है, और आज की राजनीति, आज का चुनाव बिना पैसों के लड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये अटल सत्य है। और सिर्फ पैसों के लिहाज से खालीपन नहीं आ रहा है, वोट्स के लिहाज से भी एक खालीपन आ रहा है, जो सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसी और खबरों के साथ लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। आप लगातार NMF न्यूज देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।